औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 15 अगस्त 2020 बफज़ल रब्बी हम अपने दर्स व तदरीस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शंस 76 से लेकर सेक्शंस 106 तक हमारा ये बाब मुश्तमिल है, जिस पर हमने बहस करनी है। इलाहाबादी ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात बिलखसूस प्रपोजिशन की बाबत हल करने के लिए प्रपोजिशन से आप लोगों का ना सिर्फ क्रिमिनल लॉ का बिलखसूस पेपर सिविल लॉ का, बेटा ये प्रिंसिपल्स हैं, असूल जो प्रपोजिशन पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ना। बल्कि मुझे वैसे बाय द वे बात याद आ गई। कल मैंने एक दोस्त बयान कर रहे थे वाकया मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का, जो ऑनरेबल जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उनका था, दोस्त बताते हैं कि जी उनकी ट्रेनिंग थी, तो अब यहाँ से देखें ना, सुनी सुनाई बात कैसे ट्रैवल करती है या इंसान भूलता कैसे है। अब जो बाद में थोड़ा सा मैं अपने तौर पर सोच रहा था कि शायद कुछ स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया हो कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, या सर का सवाल इस तरह था, बड़ा खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेहतरीन शख्सियत भी दी है। तो कुछ कहते थे मिसाल दे रहे हैं बेटा आपको, आप क्या हैं, सवाल ये था। शायद कमी कोताही के लिए काबिल माफ़ी चाहता हूँ। किसी ने कहा, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, मैं अहले सुन्नत हूँ। किसी ने कहा कि जी मेरा ताल्लुक मकतब अहल हदीस से है। तो किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, किसी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन एक जो थोड़ी सी कॉमन सेंस अपील करती है ना, सर का जवाब जो भी था कमाल का था। शायद ये था जवाब कि सबसे पहली बात कि मैं इंसान हूँ। इंसानियत शरीयत से थोड़ा सा अटैच करते हैं। वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हुआ था और बाद में हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौर में हुआ कि रेप का, शायद अगर मैं नहीं भूल रहा, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, तो रेप वगैरह का केस आया था, शिकायत आई थी। तो जो मेल अक्यूज था वो मुस्लिम था, जो फीमेल थी वो नॉन मुस्लिम थी। तो चंद सहाबा ने कहा कि जी जैसे आमतौर पर होता है कि ज़रा इस पर हाथ हल्का रखें, मुसलमान है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जवाब दिया कि नहीं, सबसे पहले इंसानियत है। अब देखें ये है अदल, दीन कैसे फैला, क्या कमाल। हज़रत अली के फैसले आप लोग अभी देखें, क्या कमाल, लॉजिक जो शुरू से सॉरी बेटा, ज़रा तबीयत थोड़ी सी एहतियात भी की है लेकिन नहीं संभल पा रही, आप लोग दुआ कीजिएगा। अब देखें ना, अदल किसे कहते हैं। हज़रत अली के फैसले आप लोग कभी देखिएगा कि पहले इंसानियत, उसके बाद आप मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं। बेटा जब इंसानियत आ जाए ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत होती है। किसी भी शरीयत में नहीं है कि एक किसी मुसलमान का खास मकतबा फ़िक्र से या मज़हब से ताल्लुक़ हो। निज़ाम अदल शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पूरी दुनिया में आज तक बेमिसाल है। तो बात बेटा हो रही थी प्रिंसिपल्स की। वही सर फैज़ ईसा साहब फरमा रहे थे, कह रहे थे कि सेक्शन बाज़ औक़ात इंसान को याद नहीं होते।
लेकिन आप लोग असूल, बेटा ये देखें ना, मिसाल दे रहे हैं आपको, जैसे ये हमारा सेल्फ डिफेंस है, आपको एग्जैक्टली शायद सेक्शन याद ना हो, लेकिन आप लोग असूलों को याद कर लें। असूलों को बेटा इस तरह के, जैसे प्रपोजिशन होती है ना, अब ये बात से अब बात चल पड़ेगी। जो बैरिस्टर वगैरह लोग बन के आते हैं बर्तानिया से, क्या होता है ये बार एट लॉ, वहाँ क्या सेक्शंस हैं, या आप उन लोगों से पूछें जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, खासकर बैरिस्टर का इम्तिहान पास करके आते हैं, ये एक डिग्री है, कोर्स है उनका, वहाँ असूल सिखाए जाते हैं। बेटा ये जो हम प्रपोजिशंस है ना, अमूमी तौर पर ये असूल भी हैं, लेकिन हमारा कोडिफाइड लॉ है, इसमें सेक्शंस भी पूछ लेते हैं। लेकिन आप जब आपको कुछ असूलों का पता होगा ना, वही जो जुर्म इंसान की हरकत फेल कब बनता है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा मजीद पता लग जाएगा। अब और आप लोगों का ही बड़ा कल से माशाल्लाह बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है। एपिटाइजर की बात बात वैसे ही चल पड़ी थी। वैसे बेटा कई दफ़ा गुजारिशात कर चुका हूँ कि आपका और हमारा सिर्फ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज का ताल्लुक है। माशाल्लाह आप लोग काफ़ी काबिल हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को इल्म दिया है। तो अमूमी तौर पर हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं। हर एक का एक अपना तरीक़ाकार है कि किस तरीके से नॉलेज शेयरिंग करते हैं। बाज़ बात के आप लोग स्पीड ज़्यादा बेहतर चाहते हैं कि जी ज़्यादा हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो बेटा इस पर ना पहले भी गुज़ारिश की है, जो हमारा माशाल्लाह आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब सबसे बेस्ट है। तो आप उस पर देखें, मतलब है कि इंडिया के जस्टिस साहबान है, इतने आसान अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का और इंडिया का पिनल कोड काफ़ी हद तक एक ही है, लेकिन कुछ सेक्शन जैसे अब हमारे इस्लामी हो गए हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट एक ही है जो हमारे लॉ के अमूमी तौर पर होते हैं। जनरली आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो तरीक़ाकार की बात हो रही थी, गुज़ारिशात पहली दफ़ा कर चुका हूँ। परसों वाले दिन, आज से 2-3 दिन पहले लफ्ज़ बोला था एपिटाइज़र, क्या जैसे भूख लग जाए, क्या होता है, जिससे भूख लग जाए, कि भूख तो हमारे पेट की होती है ना, जब इंसान को भूख लगती है तो इंसान खाना खा लेता है। फिर अब और बात हो रही थी कि इल्म की भूख कैसे लगे। बड़ा, आप कह सकते हैं कि बेहतरीन खूबसूरत सवाल था कि किसी इंसान को इल्म की भूख कैसे लग सकती है। एपिटाइजर का ताल्लुक यकीनन है आपके पेट की भूख के साथ। अब अंग्रेजी में है नॉलेज हंगर, अमूमी तौर पर जिसे कहते हैं, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको साइंटिफिक रिसर्च भी लफ्ज मिलेगा। बेटा अपने इल्म को बढ़ाना जस्तजू कहते हैं, आगे जाना, शौक पैदा करना। अब देखें ना, बहुत सारे वाक़यात हैं तारीख़ इस्लामी में, कहीं से कोई बंदा बात क्लिक कर जाता है, ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म भी है, हर हवाले से आप लोग हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी चाहिए। अगर ज़िंदगी आपकी बेहतर होगी तो आप माशरे के बेहतर फ़र्द होंगे। एक छोटा सा वाक़या इसी सिलसिले की कड़ी में सुना के अब हम शुरू करते हैं अपना सबक। बेटा ये वाक़या थोड़ा सा तहकीक बेस्ड है, किसी कॉलम में था। अब जिन लोगों ने वो कॉलम पढ़ा हुआ है, उस पर अमल कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की देगी। अगर जिन्होंने कॉलम पढ़ा है और उस पर अमल नहीं किया, बेटा देखें ना, कुछ हम अखबारात बेहतरीन ज़रिया है नॉलेज का। अब ये ना देखें अमूमी तौर पर जी अखबारात का, जैसे हमारे यहाँ अमूमी मफ़हूम होता है कि जी पता नहीं खबर सही है या गलत, या लिखने वाले का क्या है। इस पर वही हज़रत अली का कौल, क्या कि ये ना देखो कहने वाला कौन है, ये देखो कह क्या रहा है। अगर उसमें आपको कोई अच्छी बात नजर आती है, इल्म मुसलमान की मिरास है, हम इल्म हासिल कर लें। बेटा कानून में ना यकीन करें, कानून की बात है, इधर उधर की कोई बात नहीं है। यकीन करें, एक
बहुत बड़ी फिक्र है उस कॉलम में, बहुत बड़ी फिक्र है अगर इंसान समझे तो। बहुत दिलचस्प वाकया है, सच्ची बात है। अब क्या था, कहानी मुख्तसर जरा करूंगा ये इख्तिसार के साथ। ये है अमेरिका का वाकया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसे कहा जाता है, वहां का वाकया। अब वाकया कुछ ऐसे हुआ, एक शख्स है, मिसाल दे रहा हूं आपको, फिलिप एटकंस, फल्लू। आप जैसे बेटा ये हम फर्जी वैसे नाम रखते हैं ताकि जरा आसानी हो जाती है, ABCD की निस्बत जरा हम बेहतर याद कर लेते हैं, या फिर अमूमी तौर पर और मिसालें होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते नाम। तो कुछ मुकद्दस हस्तियों के भी वो होते हैं, मतलब ये नाम देखे ना। अब जो हमारे इस्लामी बड़ी अल्लाह पाक की बड़ी बरगजीदा शख्सियात हैं, मिसालें उनके नाम से कभी होती हैं, मैं जाती तौर पर इनको नहीं पसंद करता, एक बंदे की अपनी पसंद होती है। बेटा मैं आपको ये गुजारिश कर रहा था कि एक शख्स है अमेरिकन, फिलिप एटकंस, फल्लू आप समझ लें, फल्लू के बाद फल्लू। अब उसकी एक दोस्त है, एक शख्स है, उसकी अभी उस वक्त उम्र है 30 ईयर्स। उसके गर्लफ्रेंड जैसे मगरबी माशरे में होता है, उसका नाम है स्टीसी आर आर्मस्ट्रांग, उसे आप सिली कह सकते हैं। अब फल्लू और सिली, फल्लू मर्द है, सिली खातून है, ये लोग कार में सफर कर रहे हैं। अब जो फल्लू है, इसका वहां के अमेरिका के किसी गैंग के साथ ताल्लुक था। तो गैंग्स के साथ जैसे ताल्लुक होते हैं, मुखालफतें भी होती हैं, जो ग्रुपिंग होती है अमूमी तौर पर क्रिमिनल्स लोगों की। तो इस पर हमला हो गया मुखालिफ ग्रुप का। अब ये फल्लू मारा गया। सिली स्टीसी आर्मस्ट्रांग, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, सिली नामी खातून, वो मौके पर जख्मी हो गई। अमेरिका क्या सच्चा वाकया है बेटा, इसका ताल्लुक है नॉलेज हंगर एपिटाइजर। एपिटाइजर तो भूख खत्म करने के लिए है ना, खत्म भूख को बढ़ाने के लिए है। नॉलेज हंगर, भूख इल्म की। लेकिन मेरी आप लोगों से अक्सर गुजारिशात होती है कि रीजन क्या है, हम क्यों पढ़ें, या इल्म का शौक कैसे बढ़ाया जाए। अब ये फल्लू मारा गया, सिल्ली जिंदा है, जख्मी हो गई थी, पुलिस आ गई। अब पुलिस ने जो सस्पेक्टेड पर्सन थे उस एरिया के, उस शहर के, उनकी पिक्स तस्वीर सिल्ली को दिखाई। सिल्ली में ने एक शख्स को शनाख्त कर लिया, और इस शख्स का नाम था रुडेल सैंडर्स। क्या नाम था? रुडेल सैंडर्स। आप इसे रल्लू कह सकते हैं। बेटा अब ये कहानी 3 लोगों के गिर्द घूम रही है, फल्लू है, सिल्ली है, और रल्लू है। रल्लू पर इल्जाम आ गया कि इसने कत्ल किया है। अब अमेरिकन पुलिस ने उसके बाद क्या किया? वो ब्लैक भी था, पुलिस इसे बुलाती रहती थी पहले भी, गिरफ्तार हो गया, कत्ल से इनकार कर दिया। इसका मौकफ ये था कि कत्ल की रात मौके वारदात से ये बहुत दूर बैठा था, और कहता है कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पुलिस ने जी और भी विटनेसेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सफाई मिस्र पर पुलिस और विटनेसेस भी ले आई, और एक गवाह जिसे आमतौर पर मशहूर कहा गया इस मुकदमा में, हेज लेट नामी बंदा गवाह आ गया, इसने भी शहादत पेश कर दी। अब ये पता है वाकया कब का है? 1993 का। रल्लू के 3 बच्चे थे, शादीशुदा इंसान था ये।
1995 में फैसला हो गया, रल्लू को 80 साल कैद की सजा हो गई। अब फैसले के खिलाफ अपील की, अपील खारिज हो गई। अब ये मुल्जिम था, जिंदगी के बेकैफ दिन थे और रात थे। अब इस मुल्जिम ने अपनी जिंदगी जेल में गुजारना थी। अब सुने जो एपिटाइजर, नॉलेज हंगर। बेटा किसे कहते हैं? सोसाइटी, मुआशरा कैसे बनता है, सोचें कैसी बनती हैं। अब रल्लू के पास दो ऑप्शन थे कि ये अपने आप को हालात पर छोड़ दे या इंसाफ के लिए फाइट करे। बंदा 100% बेगुनाह था। अब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नेचुरल फाइटर। रल्लू साहब नेचुरल फाइटर थे। ये डट गए, हार मानने से इनकार कर दिया। अब आप लोग नेचुरल फाइटर हैं, डट जाते हैं, हार मानने से इनकार करते हैं कि कुछ हो जाए। ये सिविल जज एडीपीपी का इम्तिहान क्या है? बेटा जब सोच आती है तो क्या होता है? अब आगे सुनो। इसका फैसला तो अच्छा था, लेकिन कानून से लड़ने के लिए कानूनदान की जरूरत होती है। अब और देखें इस बंदे का तज्जिया। अमेरिका मुल्क, अमेरिका यूएसए। अब इस बंदे को वकीलों पर यकीन नहीं था। इसका ख्याल था कि वकीलों को सिर्फ फीस से गर्ज होती है। ये लोगों को सिर्फ कानून की नजर से देखते हैं। कानून किसी को मुजरिम समझ रहा है तो वो शख्स मुजरिम है। अब ये आप लोगों के लिए बेटा सेल्फ डिफेंस का इसके साथ बड़ा ताल्लुक है, या 302 का, या अक्सर औकात जब एक से ज्यादा मुलजिम नामजद हो जाते हैं, इसको किसी सिलसिले के साथ लेके जाना है। आज हमारे ये मौजू से बहुत ज्यादा टच करती है चीज, जो आप लोगों को ये दास्तान गोई कर रहा हूं सच्ची। अब कोई शख्स कितना ही मासूम क्यों ना हो, अगर किसी शख्स को कानून ने बेगुनाह करार दिया तो वो बेगुनाह है। अब देखे ना इस बंदे ने क्या किया। वकला शबान के बारे में अमेरिका का इसका ये व्यू था, क्या वकील सोच होते हैं, ये मुवक्किल के लिए काम नहीं करते। मसलन इसका ख्याल था कि अगर वकील, वो जो गवाह था ना, ये मेटिसी और हीजलेट के नाम का है, अगर इस पर जरा सही हो जाती। अब देखे ना मुल्जिम कह रहा है कि जो झूठे गवाह है ना, इन पर अगर जरा सही हो जाती तो केस झूठा साबित हो सकता था, लेकिन वकील ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब उसने सोचा कि मैंने इंसाफ लेना है। अब देखें, इंसाफ लेना है तो फिर मुझे अपना केस खुद लड़ना पड़ेगा। बेटा ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें ये बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? अब केस लड़ने के लिए कानून की तालीम जरूरी थी। वो स्कूल से भागा हुआ था, काफी दिन सोचता रहा। अब उसने फैसला कर लिया कि कानून की तालीम हासिल करने का फैसला कर लिया उसने। वालदेन से गुजारिश थी कि किताबें ले लें। वालदेन गरीब थे, इसके बावजूद इसको बुक्स ले दी। अब इसने बुक्स पढ़ ली। अब बेटा असल बात क्या किया इस बंदे ने, खुद को मुताले के लिए वक्फ कर दिया। 2 हफ्ते में 7 दिन रोजाना 11 घंटे पढ़ता था। वालदेन बीवी बच्चों को मुलाकात तक से रोक दिया। बेटा जब मकसद होता है ना, फिर इंसान इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, फिर मकसद हासिल होता है। अब आप देखें कितना अजीब आपको लग रहा है। दुनिया की ये हिस्ट्री है। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया मुनासिब वक्त पर, ये केस ला भी हम स्टडी करेंगे। अमेरिका वाला, मुलाकातों से रोक दिया गया। फिर क्या हुआ? कानून गोल कर पी गया। अब जेल से कानून का इम्तिहान दिया, वो भी इम्तियाजी नंबरों से पास कर गया।
अब इसने 8 साल कानून की किताबें पढ़ी, वो समझ गया कि अगर इसने 2003 में अपनी पिटीशन, वो समझ गया कानून को। अब देखें वाकया कब का है। अब 2003 में अपनी पिटीशन, जिसे आप अपील कहते हैं, तैयार की, अदालत को भिजवा दी। अगले 3 साल तक मंजूरी का प्रोसेस होता रहा, आखिरकार इसकी दरखास्त मंजूर हो गई। इसने अदालत को कहल कर लिया कि जी जो अहम गवाह हेजलेट झूठ बोल रहा है। वकला साहबान ने जानबूझ पर इस पर झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। आखिरकार इसकी जी दरखास्त हेयरिंग हुई, मंजूर कर ली गई। अल्टीमेटली इसने खुद जरा की दोबारा री एग्जामिन हुआ वो केस, जिसे आप रिमांड कहते हैं। अब इसने खुद क्रॉस एग्जामिन किया। बेटा कानून सियासत में हमने सारा पढ़ा हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह का। क्रॉस एग्जामिन किया और गवाह को मनवा लिया कि उसने झूठ बोला। सारी बातें ये सफाए मिसल पर लेके आ गया। मुकदमा ट्रायल कोर्ट के सुपुर्द तो हो गया, केस खुला, समाअत हुई। मुख्तसर ये अल्टीमेट के फिर जब इस हद तक बात की तो एनजीओ वगैरह ने भी इसकी, यूनिवर्सिटी ने भी मदद करने की ऑफर की। अल्टीमेटली ये बंदा केस जीत गया और इसने डैमेजेस का भी दावा कर दिया था अमेरिकन पुलिस के खिलाफ। तो वो भी ये बंदा केस जीत गया। फाइनल क्या हुआ, सितंबर 2016 में इसका दूसरा केस भी जीत गया, ये पहला भी जीत चुका। अब इसे पैसे मिले, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक करोड़ों या अरबों में रकम बनती है। बेटा आप लोगों को ये वाकया सुनाया है अमेरिका का सच्चा। अब इंसान कुछ सोच ले ना, क्या नहीं कर सकता। यकीन करें, कुछ दोस्तों से ये शेयर किया और सच्ची बात है, जिंदगी बदल ली इस वाकये ने। कहते थे कि यार एक इंसान जेल में है और इतना मोटिवेटेड हो गया है, जो सोचा वो कर लिया। इतने ज्यादा हालात बदल कर दिए। बेटा मेरे ख्याल में इससे बढ़कर शायद ही कोई अब एपिटाइजर हो आप लोगों के लिए। माशाल्लाह आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत ज़्यादा और हिम्मत दे। मुझे हद से ज़्यादा खुशी है। अक्सर मेरे बहन भाइयों से राब्ता होता रहता है, यकीन करें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बेटा अब व्यू पता है क्या है, अक्सर जो गुजारिश तो मुशाहिदाती इल्म है ना, एक्सपेरिमेंटल। अब देखे ना, ये हर चीज समझ गया था। अब इसने समझ होने के बाद अच्छे तरीके से दोबारा सारी चीजें देखी तो फिर इस नतीजे पर पहुंच गया था। अब हम कल के सबक को आगे लेके आते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का बेटा वक्त ज्यादा ना लगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है भी शुरू में बहुत आसान है, ये सादा सादा हम सी बातें हैं। 76 हमने कल पढ़ लिया था। अब 77 को देखें। एक्ट ऑफ जज वन व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। अब क्या है, वेरी सिंपल। इलाका मजिस्ट्रेट साहब आप समझते हैं, फर्ज किया, मिसाल दे रहा हूं बेटा, 302 का चालान आ गया या नए अब आ गए हैं ना, ये आपको अच्छी मिसाल लगेगी। कुछ नए लाज आए हैं, उनका जो ट्रायल है ना वो कोर्ट ऑफ सेशन से है। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, 377 ए और बी ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, या हमारे गैस के हैं, या डेफामेशन का केस समझ लें, ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है।
अब राशा वर्क की वजह से जज साहब को पता ही नहीं चलता, सेक्शन 30 है, इन्होंने फैसला कर दिया, सजा कर दी या बरी कर दिया डेफामेशन में। स्पेशली इसकी बेटा आप लोग मिसाल समझ लो, by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। क्या 463 वगैरह जो मुतारिफ हुई थी ना, बिजली चोरी गैस चोरी के जो सेक्शंस हैं, वो भी ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, उसमें जज साहब ने सजा सुना दी, हालांकि वो ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, लेकिन गुड फेथ है और उनका ये बिलीफ है कि उन्होंने बामुताबिक कानून किया। तो बेटा ये जज साहब का जो फेल है ये कोई जुर्म नहीं है कानून की नजर में। 78 को आप देख रहे हैं, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, नथिंग व्हिच इज डन इन परसुएंस ऑफ और व्हिच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ a court of justice if done whilst such judgment or order remains in force is an offense। क्या notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing that in good faith। बेटा ये पता है क्या गुजारे सुने, आंख का धोखा आप लोगों को बताया था सिराब मिराज, अब ये हो जाता है गुड फेथ और मुल्जमान भी बहुत चलाकियां करते हैं गिरफ्तारी के वक्त, यकीन करें बड़े हकैक मशहूर हैं। अगर पुलिस अफसर है जो हमारा अदालत का अमला होता है, मसलन आप बैलिफ साहब को समझ लें, अजरा है, एग्जीक्यूशन वारंट निकले हुए हैं मदयून के, तो वहां कई दफा हकीकतन इस तरह के मसाइल होते हैं। कैसे आप देखें ना, अल्फाज क्या आ रहे हैं, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। क्या परसुएंट बेटा ये अजरा है, फैमिली कोर्ट में निकाला हुआ है नॉन अवेलेबल वारंट मदयून के, which is done in pursuance of which is warranted by the judgment or order। क्या जजमेंट डिग्री है ना, डिग्री की एग्जीक्यूशन आ गई है, कोर्ट ऑफ जस्टिस बता चुके हैं आपको, इफ डन बाय सच जजमेंट ऑर्डर रिमेन, अब वो इन फोर्स है ना, हुक्म जो जारी हुआ कि जी पकड़ के ले आए बंदे को, द कोर्ट में हैड नो जुरिडिक्शन टू पास सच ऑर्डर। देखे ना, नॉट विद स्टैंडिंग। अब और मिसाल समझ लें, फर्ज किया कि अब देखें ना ऑर्डर है कोर्ट का, अब पहले तो मैंने आपको बताया कि फैसला सुना दिया, अब इसी को थोड़ा सा डेफामेशन को आप देख लें, अब ये मजिस्ट्रेट साहब की जुडिक्शन ही नहीं है लेकिन फिर भी गवान के मुल्जमान के वारंट निकाले हुए हैं। अब वारंट की तामील में आगे बंदा पहुंच गया है, क्या होता है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। अब वो बंदा आगे गया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, अब इससे भी सिक्योर हैं सारे कि इन गुड फेथ है और अदालत को जुरिस्डिक्शन हासिल है। अब इसकी मिसाल भी शायद दी हुई है, गुड फेथ वाली बात बेटा 78 को हमने पढ़ा है, ये मिसाल नहीं दी हुई लेकिन आप लोगों को बता दिया है। अगेन सुन लें, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice if done while such judgment or order remains in force is an offense। is an offense। बेटा जज साहब को डेफामेशन में मुल्जमान की तलबी का अख्तियार नहीं है, फिर भी नॉन अवेलेबल वारंट दे दिए एसएचओ साहब को, और आगे उन्होंने एएसआई साहब को या कांस्टेबल साहब को दे दिया कि जाओ जी बंदा पकड़ के ले आए, तो वो जुर्म नहीं है, 78 ने सिक्योर कर दिया है। 79 को चले बेटा, एक्ट डन बाय अ पर्सन justified or by mistake of fact believing himself justified। बेटा ये एक एक सेक्शन का बड़ा फर्क है, तज्जिया सीखें गौर से शौक से। अब जो शुरू आ रहा है 79 की मैंने आपको पढ़ रहा हूं दोबारा, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith। बेटा ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है,
मिस्टेक ऑफ फैक्ट को आप ऐसे समझ लें कि इंसान ऐसे समझता है कि वो ये काम कर सकता है किसी को गिरफ्तारी का, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मिसाल भी देता हूं आगे आपको। बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ इन डूइंग इट, क्या by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith, believes himself to be justified by law। अब देखिए ना, अब वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझ रहा है एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। अब वो अपने आप को बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड, अब वो अपने आप को ये बिलीव कर रहे हैं कि वो कानूनन पाबंद है ये करने का, हालांकि दार हकीकत बज़ाहिर वो पाबंद नहीं है। अब मिसाल देखें ना, आपको समझ आ जाएगी। देखें आप ये, अब एक बंदे ने किसी को देखा, मिसाल ले रहा हूं, अल्लू सीज जल्लू कमिट व्हाट अपेयर्स टू ए, अल्लू को टू बी अ मर्डर। अब इसका ना मिसाल समझ लें, अल्लू ने जल्लू को देखा क्या कि उसने कत्ल किया या कत्ल का मुलजिम है, उसके सामने कोई जुर्म हुआ है, इस तरह की बात, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत। अब ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने दिमाग के बेहतरीन इस्तेमाल के मुताबिक। अब देखे ना, मिसाल देता हूँ बेटा, जैसे कोई बंदा यानी शायद बन जाता है किसी वाक़े का, कत्ल होता हुआ अपनी आंखों से देखता है। अब मुलजिम को वो बहुत हद तक पहचान लेता है, लेकिन मुलजिम भाग गिर जाता है। मिसाल दे रहा हूँ, एफआईआर हो जाती है, पता लगता है कोई पता नहीं है मुलजिम का। अब जो गवाह जिसने कत्ल होते हुए देखा था, साल 6 महीने के बाद किसी इंसान को देखता है, सोचता है, कहता है कि ये वही बंदा है जिसे मैंने 6 महीने पहले कत्ल करते हुए देखा था। पकड़ लेता है उसे, जप्पा डाल लेता है, चोर डालता है, बुलाओ पुलिस बुलाओ पुलिस। क्या होता है, अब देखें ना, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murders in the act। बेटा ये पीपीसी में क्या कोई सेक्शंस वगैरह हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई हो या कोई बंदा दरकार हो, कौन किसी को गिरफ्तार कर सकता है? अब प्राइवेट को आप समझ लें, क्या वो गिरफ्तार कर सकता है? आप लोगों की सवाबदीद पर है, जवाब दे दूंगा। पीपीसी को जरा देखें। अब हकीकत ये थी कि वो बंदा वो मुलजिम नहीं था, लेकिन उसने रोला डाला, उसे पकड़ लिया, थाने भी उसे लेके चले गए। अब देखें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है क्या कि वो ऐसा पाबंद है, गलत पहचान लिया ना बंदे को, तो कानून की नज़र में कोई ऐसा जुर्म नहीं है। इसकी वर्ल्डिंग 79 की शुरू में मिलती है, किसके साथ? 76 को जरा देखिएगा। 77 को इनके साथ कोई फर्क आ रहा है बेटा? थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए होगा। एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। अब ये है बिलीविंग और वो है जस्टिफाइड। बेटा ये छोटे छोटे फर्क होते हैं, आप लोग अक्सर सेक्शन का फर्क हमसे पूछते हैं, बेटा हम जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रहे हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है पहले ऑपरेशन कर लिया करें, तो खोल लिया करें सेक्शन को कि क्या है इन दोनों का फर्क, कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी, ये आ गया। अब 80 को आप देखें, सेक्शन 80 क्या है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग accident in doing a lawful act, nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। बेटा आप देखो ना, इंसान का एक ऐसा फेल कौन सा जुर्म नहीं बनता, कौन सा फेल कैसे, जो एक्सीडेंट से हो। मिसाल ले रहा हूँ बेटा, गाड़ी की स्पीड है 40 या 50, कार है, मिसाल दे रहा हूँ, आगे अचानक फौरन बच्चे जैसे सड़कों पर देहातों में खेल रहे होते हैं, अब इस बंदे के जहन गुमान में भी नहीं है कि कोई बच्चा सामने आ सकता है, और इसकी विद इन साइट भी नहीं है, इसे कहीं नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन बच्चा प्रोग्राम का क्या बताएं आप लोगों को, खेलते हैं, बहुत तेज भागते हैं, तो बच्चा भागता भूगता फौरन गाड़ी के आगे आके गिर पड़ा,
अल्लाह रहम करे, ऐसी मिसाल से भी कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। बेटा सादा अल्फाज में देखें, अब लाफुल एक्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इजाज़त है उसके पास, स्पीड है 40 50 समझ लें, अमूमी तौर पर ये बहुत थोड़ी स्पीड होती है। अब मिस फॉर्चून इत्तेफाक हो जाता है। अब मोटरसाइकिलों वाली सरकारें अक्सर होते हैं क्या, ठक फौरन, बड़ी सड़क पे चलना है, छोटी सी आ रहे हैं, नहीं देखना आगे पीछे कौन है क्या है, ठक मेन आ गया जी, अपना हिस्सा अदा कर दिया। अक्सर ये मोटरसाइकिलों का बहुत अदब के साथ गुजारिश है, अक्सर जो मेरे भाई बातें सुन रहे हैं, भैया बहुत एहतियात से चलाया करें। अक्सर जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है ना, अक्सर एक्सेप्शन भी होती है, उन एक्सेप्शन में आप भी हैं, आप बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, लेकिन अक्सर मोटरसाइकिल वालों का यही मुसीबत देखी है इनकी, बहुत रफ ड्राइव करते हैं। अक्सर नहीं देखते डेली रोजाना कितने एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। अच्छा बेटा, कार वाला या मोटरसाइकिल वाला अचानक उसके सामने दाज गिर गया, क्या होगा? अब देखें, उसकी ना तो ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन है, ना उसके नॉलेज में है, इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। बेटा ये प्रपोजिशन का आप लोग बार बार पूछते हैं, कैसे ये होती हैं, कैसे आप लोगों को समझ आती हैं? तो इसी से ना मैं आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, कोई 2-3 ना बना दूंगा, 1-2 दिन का गैप आ गया है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप लोग खुद जरा मशक करें बेटा, मुझे भेज दिया करें कि जी ये प्रपोजिशन ऐसे बनाई है, फिर आप लोगों को जरा सही। अब ये देखें ना, क्रिमिनल लॉ का या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप देखें कैसे प्रपोजिशन बनती है, एक चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, वहां से देख लें अतलाक किस कानून का होगा, कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है, कौन सा सेक्शन आ रहा है, बेटा यही चीजें होती हैं। is at work with the hatchet, the head files and kills a man who is standing by। अब एक बंदा काम कर रहा है कुल्हाड़े के साथ, कुल्हाड़े का जो आप कहते हैं कि जो आयरन पार्ट होता है, जो जो लोहे का बना होता है, वो निकल जाता है उसकी लाठी से जो लकड़ी की बनी होती है, और साथ खड़े हुए किसी बंदे को मार देती है, मर जाता है बंदा साथ वाला। अब here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense। आप देखें ना, एक बंदा लकड़ियां काट रहा है अपने घर में, मिसाल दे रहा हूँ, या बेटा अपने रकबे में, अब अपने काम में ही मसरूफ है। अब जो कोई दूसरा बंदा आ रहा है, अचानक उसको वार्न नहीं करता, उसे बताता नहीं है मैं आ रहा हूँ, अचानक आता है, तो इत्तेफाकन कुल्हाड़ी का वो निकल जाता है लोहे वाला पार्ट, उसके सर में लग जाता है, बंदा फौत हो जाता है। और बेटा पता है क्या, सुने, एक अहम बात ये ना नोट्स में लिख लें, और इस सवाल की जो बेटा अहमियत है ना, इंशाल्लाह ताला सेल्फ डिफेंस में ना हम अल्लाह की रहमत से पूरे पीपीसी को, सीआरपीसी के जो रेलिवेंट प्रोविजन उन सारे को डिस्कस करते आएंगे। अब इसमें ना बड़ी अहम बात आ रही है, इसको आप जरा बहुत गौर करना उस पर, क्या भला। अब है A is at work with the hatchet. The head falls and kills a man who is standing by here. Here, अब देखे ना, here if there was no want of proper caution। बेटा ये केस लाज इंशाल्लाह ताला दूंगा, तो आज एक देखा बहुत दुख हुआ केस ला को पढ़ते हुए, लेकिन तारीख का बहुत मशहूर वाकया है। हमारे पंजाब जुडिशरी के कुछ जज साहबान शहीद हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में मकाम दे। आप लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए फातिहा भी पढ़ लीजिएगा, मासूम लोग हैं आप लोग, अल्लाह मासूम की दुआ फौरन कबूल करता है, खासकर दूसरे के लिए। तो ये पंजाब में हुआ था, जय साहबान इंस्पेक्शन पर गए थे, सहन जय साहब भी थे, सीनियर सिविल जज साहब भी थे, तो मुल्जमान ने हमला कर दिया था। अब ये आता है ना कि ये किस जहनियत के लोग होते हैं अक्सर का, कि गलाजत इनके दिमाग में क्या होती है जब कत्ल डकैती होते हैं। अब देखें ना, हिम्मत देखें, जय साहबान पर हमला कर दिया। अब ये था जहन, कहाँ तक अक्यूज का क्रिमिनल का माइंड जाता है। वो इंशाल्लाह ताला बेटा मैं आप लोगों को ना वो केस भी अच्छे तरीके से, इसी के गिर्द बहुत हद तक घूम रहा है ये। अब आप देखेंगे कैसे घूम रहा है, वो फिर बातें बाद में आएंगी, लेकिन सरेदार फिलहाल आप लोग, here if there was no want of proper caution on the part of A,
His act is excusable and not an offense. बेटा ये 80 है, तो आज इतना ही पढ़ लेते हैं। वो थोड़ा सा सेहत का आप लोग देख ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला एहतियात नेक्स्ट ज़्यादा करता हूँ। तो आप लोग किसी कोई ना कोई शायद मेरी वजह से कि सेहत खराबी की वजह से उसे बेजारी हुई हो, तो बेटा माफ़ी चाहता हूँ कब्ल अज़ीं, ऐसा होता है। लेकिन जब बेटा देखें मकसद एक बन जाए ना, मकसद में बीमारी नहीं आती। अभी रीज़न देखें ना, बेटा अल्लाह की रज़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे फैलाना है। एक पेन है ना, जो बड़ी पेन है, छोटी पेन है। छोटी पेन क्या है? खांसी है, नहीं बोला जा रहा, तकलीफ हो रही है। बड़ी पेन है मकसद की पेन। बेटा जब मकसद की पेन आ जाती है ना, जितना भी बुखार हो, जो भी हो, आप वो काम करते हैं। और ये नफ्सियात का, मेडिकल साइंस का देख लें असूल, जब ऐसा तक बेटा ज़हनियत बन जाती है ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी ताकत और तौफीक भी दे देता है करने की। हालांकि आम असूल में शायद आप लोगों से कहता हूँ कि नहीं जी पहले सेहत को सेट कर लें, अच्छी बात है, या शायद मैं अपनी सेहत की खिलाफ वर्जी भी कर रहा हूँ, लेकिन बेटा अब क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। अब आदत आप लोगों ने बना दी है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मकसद अवलियत होती है। अब रीजंस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से गपशप करता हूँ। अब करना या ना करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, इल्म हासिल करो, चीन तक की क्यों ना जाना पड़े। मैं आप लोगों से इल्म हासिल कर रहा हूँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में ही बैठ के इल्म हासिल कर रहा हूँ, कौन सा मैं चीन जा रहा हूँ। ना करूँ कोई मजबूरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किसी का पाबंद नहीं है। बेटा ये है रीजन क्यों ऐसा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत इज़्ज़त दे। अगेन आज माजरत चाहूँगा, इतना नहीं पढ़ा सका बेटा, ज़रा सेहत का भी मसला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को कामयाबी दे, दुनिया की भी और आखिरत की भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।